जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिससे कि दोस्तों आपके हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। आज है हमारे महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 599 ईसा पूर्व। किसी किसी बुक में दोस्तों 540 भी माना गया है। तो दोस्तों ये 599 ईसा पूर्व है। तो चलिए, इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। कहाँ? कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये दोस्तों किस वंश से संबंधित थे? ये दोस्तों ज्ञात्रक वंश से कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे दोस्तों। इनकी माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम था दोस्तों त्रिशला अथवा विधेयता, जो दोस्तों लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। जो दोस्तों लिच्छवी के राजा थे, उनकी चेतक की बहन थी। कौन? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था त्रिशला एवं बेदिहता। इनके बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों वर्धमान। क्या था दोस्तों? वर्धमान। वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोदा यशोदा यशोधरा नहीं दोस्तों, यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था दोस्तों यशोदा। यशोदा। ये दोस्तों कुंडीय गोत्र की कन्या थी। कुंडलीय गोत्र की कन्या थी। कुंडीय गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों अड़ोज्य अथवा प्रियदर्शना। अड़ोज्य अथवा प्रियदर्शनी। अगला देखते हैं। इन महावीर स्वामी के दामाद एवं प्रथम शिष्य कौन थे? तो ये थे दोस्तों जमाली। कौन थे? जमाली। जमाली। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी महावीर स्वामी को? तो ये जाम्बरिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी दोस्तों इन्हें? तो ये हुई थी साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। तो दोस्तों ये महावीर स्वामी के बारे में कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और बाकी बचे हैं दोस्तों, उन्हें भी हम अब जल्दी करा रहे हैं। तो चलिए एक बार रिपीट और कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। किसी किसी बुक में 540 भी माना गया है। तो दोस्तों 599 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ। आपसे यही पूछा जाता है दोस्तों कि इनके पिता का नाम क्या था, और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था वैशाली में। इनके माता का नाम क्या था, यही पूछा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है ये। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला। ये दोस्तों लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। बचपन का नाम इनका था वर्धमान। पत्नी का नाम था दोस्तों यशोदा। और पुत्री का नाम था ओड़ज्या अथवा प्रियदर्शनी। और दामाद एवं प्रथम शिष्य कौन थे इनके? तो ये थे दोस्तों जमाली। जमाली। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जाम्बरिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। और ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी महावीर स्वामी को? तो हुई थी दोस्तों साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। चलिए अगले बिंदु देख लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी भाई बहन चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जो भी भाई बहन नया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले बिंदु देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति तो आपको बता देते हैं हमने, साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था महावीर स्वामी ने? तो राजगृह के बराबर नदी के तट पर। बराबर नदी तट पर दिया था प्रथम उपदेश। किसने? महावीर स्वामी ने। राजगृह के बराबर नदी के तट पर उपदेश दिया था। उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था प्राकृत अर्धमागधी भाषा में। प्राकृत अर्धमागधी भाषा में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो गई थी? तो ये हो गई थी दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु आपकी 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी अनुयायी किसके थे? तो ये थे दोस्तों जैन धर्म के। जैन धर्म के अनुयायी थे महावीर स्वामी। जैन संघ की स्थापना किसने कब कहाँ की थी महावीर स्वामी ने? तो ये की थी पावापुरी में। पावापुरी में। जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ की थी? तो पावापुरी में। प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों महावीर स्वामी का? तो ये था दोस्तों शेर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो ये था शेर। भाषा के प्रचार का माध्यम क्या था? प्राकृत भाषा में। जो दोस्तों भाषा जो कि प्रचार करते थे महावीर स्वामी, तो किस भाषा के माध्यम से करते थे? तो दोस्तों ये प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे। महावीर स्वामी के 11 शिष्यों को गणधर में विभाजित किया था। 11 महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे। उन्होंने महावीर स्वामी ने उन्हें 11 गणधरों में विभाजित किया था। 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी जिन का अर्थ क्या मानते थे? विजेता। और अहित का अर्थ क्या मानते थे? पूज्य।
और दोस्तों निग्रहण का अर्थ मानते थे बंधनहीन, बंधनहीन। तो दोस्तों कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, तो अहंत का अर्थ होता है दोस्तों ये पूज्य, हम आपको बताए थे ये होता है पूज्य, अर्थ अहित का अर्थ होता है पूज्य, और निगर्दन का होता है दोस्तों बंधनहीन। क्या होता है? बंधनहीन। देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने महावीर स्वामी का पूरा आपको जीवन परिचय करा दिया है। इससे अगर आपसे महावीर स्वामी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए एक बार रिपीट और कर लेते हैं। ज्ञान की प्राप्ति ये साल वृक्ष के नीचे हुई थी महावीर स्वामी को। प्रथम उपदेश राजगृह के बराबर नदी के तट पर दिया था। उपदेश दिया था किस भाषा में? उपदेश दिया महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में, प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में। मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। अनुयायी किसके थे महावीर स्वामी? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी महावीर स्वामी ने? तो ये की थी पावापुरी में। प्रतीक चिन्ह क्या दोस्तों महावीर स्वामी का? तो ये था शेर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर। किस भाषा में के माध्यम से प्रचार करते थे दोस्तों महावीर स्वामी? तो ये प्राकृत भाषा के माध्यम से, प्राकृत भाषा के माध्यम से। शिष्य कौन थे दोस्तों इनके? महावीर स्वामी 11 शिष्य थे जिन्हें उन्होंने गण धर्मों में विभाजित किया था, गण धर्मों में विभाजित किया था। तो महावीर स्वामी जिन का अर्थ क्या मानते थे? विजेता। और अहित का अर्थ क्या मानते थे? पूज्य। और निगर्दन का अर्थ मानते थे बंधनहीन, बंधनहीन। तो दोस्तों ये हमारी महत्वपूर्ण क्लास थी, यानी कि इतिहास की, प्राचीन इतिहास की। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं छोटा बोर्ड है और हमने अभी क्लास शुरू की है। इससे पहले हम आपको पीपीटी पे कराते थे, काफ़ी समय लगता है पीपीटी बनाने में भी और दोस्तों नोट्स बनाने में भी। तो इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी भाई बहन हैं अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी हमारी। तो इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो हम आपके लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे। और दोस्तों यूपी पुलिस के लिए, यूपी लेखपाल के लिए जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाएगी तो दोस्तों हम हिंदी की सीरीज शुरू कर रहे हैं पीपीटी द्वारा। और इसी प्रकार हम आपके लिए विज्ञान की सीरीज भी शुरू कर रहे हैं पीपीटी द्वारा। तो जो भी भाई बहन नया है, जिसमें कि विज्ञान के हमारे 1000 क्वेश्चन, कितने? 1000 क्वेश्चन रहेंगे विज्ञान के हमारे 1000 क्वेश्चन। तो आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 1000 से दोस्तों हम 4000 क्वेश्चन आपको कराएंगे विज्ञान के क्वेश्चन। तो समझ सकते हैं दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।